साल 2025 भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए ऐसा साल बन गया है जिसे शायद कोई भी फैन याद नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद जिस मजबूती, आक्रामकता और नई सोच की उम्मीद की जा रही थी, वही टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिखी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली 2-0 की करारी हार रही, जिसने भारत के रेड बॉल क्रिकेट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गुवाहाटी में मिली 408 रन की ऐतिहासिक हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि ये भारत की अब तक की सबसे शर्मनाक टेस्ट हारों में शामिल हो गई। और इसी के साथ गंभीर के कोच रहते भारत की लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज हार भी दर्ज हो गई। आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। गंभीर के अंडर भारत ने 19 टेस्ट खेले, जिनमें सिर्फ 7 जीते, 10 हारे और 2 ड्रॉ रहे, यानी जीत का प्रतिशत सिर्फ 36.82 रहा, जो भारतीय टेस्ट इतिहास में सबसे कमजोर दौरों में से एक है। और इससे भी खराब रिकॉर्ड सिर्फ डंकन फ्लेचर के पास रहा है। इस गिरावट की शुरुआत तब हुई जब भारत को घर पर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से व्हाइट वॉश झेलना पड़ा, जो किसी झटके से कम नहीं था। बेंगलुरु टेस्ट में भारत 46 रन पर सिमट गया, जो अपने ही घर में अब तक का सबसे कम स्कोर था। पुणे में स्पिन के सामने बल्लेबाज पूरी तरह बेबस दिखे और मिचेल सेंटनर ने भारत की तकनीकी कमजोरियों को उजागर कर दिया, जबकि मुंबई टेस्ट में मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए हार ने इस सीरीज को ऐतिहासिक और दर्दनाक बना दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पर्थ में जीत ने उम्मीद जगाई, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एडलेड में पिंक बॉल टेस्ट में 10 विकेट से हार, मेलबर्न में स्टीव स्मिथ की सेंचुरी के सामने 184 रन की करारी शिकस्त और आखिरकार 3-1 से सीरीज गंवाना, ये साफ दिखाता है कि भारतीय बल्लेबाजी दबाव में बिखर रही है और गेंदबाजों में वह धार नहीं बची जिससे कभी विदेशी धरती पर भारत मुकाबला करता था। लेकिन असली झटका तब लगा जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत पूरी तरह टूटता नजर आया। कोलकाता में 93 रन पर ढेर होना और गुवाहाटी में 549 रन पर पीछा करते हुए पूरी टीम का मानसिक और तकनीकी रूप से हार मान लेना, ये दिखाता है कि टीम अब सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, आत्मविश्वास में भी हार रही है। मार्को जेनिसन की तेज गेंदबाजी और साइमन हार्मर की स्पिन के सामने भारत का जवाब न होना उस पुराने भारतीय टेस्ट क्रिकेट की याद दिलाता है जो कभी कमजोर दौर में हुआ करता था। जो टीम कभी घर में अजय मानी जाती थी और विदेश में भी लड़कर हारती थी, वह अब हर कंडीशन में असहज दिख रही है। सवाल अब सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं है, सवाल सिस्टम, चयन, रणनीति और कोचिंग का अप्रोच का है। क्या बहुत ज्यादा आक्रामक सोच ने धैर्य वाले टेस्ट क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया है? क्या खिलाड़ियों को बार बार बदलने से स्थिरता कम हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट के लिए सही दिशा तय कर पा रहे हैं या नहीं? जैसे जैसे 2025 खत्म हो रहा है, ये साफ है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट एक बड़े चौराहे पर खड़ा है, जहां से या तो मजबूत वापसी होगी या फिर ये गिरावट और गहरी हो सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ एक बुरा दौर है या भारतीय टेस्ट क्रिकेट सच में अपनी पहचान खो रहा है? फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।